Hello everyone, myself प्रगति and I'm an second year student at Government Institute of Medical Sciences। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि BMRIT कैसा कोर्स है और जिम्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत लोग पूछ रहे थे फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, और बाकी ये पूछ रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एक्सपीरियंस क्या है उनका। मतलब मेरा क्या है एज अ स्टूडेंट कि मैं अभी जिम्स में ही हूँ, तो एज अ स्टूडेंट मेरा क्या एक्सपीरियंस है और क्या-क्या फैसिलिटी दी जा रही है। सो लेट्स बिगिन। मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताती हूँ कि क्या-क्या है, पीएमआरआईटी कैसा कोर्स है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पीएमआरआईटी की, जो कि है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो कि ये जो कोर्स होता है ये 4 ईयर्स का होता है। 4 ईयर्स का कोर्स है, और इसमें क्या है, आपकी इंटर्नशिप पहले से करनी रहती है। पहले से दिया रहता है कि आपको इन 4 साल में आपको प्रॉपर इंटर्नशिप करनी है। अगर इंटर्नशिप आप नहीं करते हो तो आप क्लिनिकल कैसे सीखोगे, और आपको डिग्री भी नहीं मिलती है। और इंटर्नशिप अगर आप गवर्नमेंट में है तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही करेंगे। इफ़ अगर आपने प्राइवेट चूज़ करा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा और इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें आपको बीएमआरआईटी में पढ़ना क्या है, जो बेसिकली कोर सब्जेक्ट है वो आप जानते ही हो। एक्सरे के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड हो गया, रेडिएशन सेफ्टी, पेशेंट से कैसे डील करना है, हम सेफ्टी क्या क्या लेनी है अगर हम किसी का सीटी स्कैन कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, तो यही सब हमें पढ़ना पड़ेगा। और जो आपका फर्स्ट ईयर है उसमें तो आपके कोर सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजियो रहेगा, जो कि आपको थोड़ा अलग सब्जेक्ट रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप फर्स्ट ईयर में तो वही पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सैम में। फिर ये बात आती है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हो। आप अगर आप पीएमआरआईटी कर रहे हो, उसके बाद 4 साल के बाद आप क्या कर सकते हो। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्नीशियन बन सकते हो, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन हो गया, सिटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट हो गया। सो ऐसी बहुत सारी अच्छी फील्ड है जिसमें आप जा सकते हो। गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, एम्स की आती है, केजीएमयू की आती है, पीजीआई की आती है। तो आप वैकेंसीज में भी जा सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, वो तो एक अलग पार्ट है। जब आप 4 साल कर लेंगे उसके बाद आप तैयारी करिएगा। अभी तो आपका ये फोकस है कि आप बीएमआरआईटी में कैसे जाएँ और कैसे क्या अपना एक अच्छा करें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि मैंने बता दिया आपको पीएमआरआईटी है क्या, पीएमआरआईटी की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और क्या-क्या पढ़ना रहता है। उसके बाद आते हैं जिम्स में। जिम्स में क्या फैसिलिटीज़ है बीएमआरआईटी स्टूडेंट्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्स में आपको बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे जो कि खुद बीएमआरआईटी की फील्ड से हैं। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर अच्छी लेवल पे मिलेंगे जो आपको गाइड बहुत अच्छा करेंगे। एजुकेशन लेवल बहुत बेस्ट है। जिम्स में आपके अटेंडेंस को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आप अगर आपकी लेस अटेंडेंस है तो आपको एग्ज़ाम्स नहीं देने जाते हैं। येस, आपके जो इंटरनल्स होते हैं, मीन्स एक्सटर्नल का मतलब तो एबीएमयू के थ्रू जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, मेन एग्ज़ाम, और जो कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं देने दिया जाता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एक्सटर्नल भी नहीं दिया जाता है जब अगर अगर आपकी अटेंडेंस कम होती है। तो मेक श्योर दैट you can fill your attendance in proper way. Do your best in your core subject, or also main course जो भी BMRIT BMLS है, whatever the course is. So आपको अपना कोर्स के बारे में अच्छे से देखना है, और जो भी कोर सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद अटेंडेंस, कहाँ जिम्स में आपकी अटेंडेंस देखी जाती है। बाकी है कि जिम्स में आपको क्लिनिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है, जैसे कि आपका सिटी स्कैन है, एमआरआई है। इसमें आपके जब क्लिनिकल्स लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी आप फर्स्ट ईयर में तो आपको जाने नहीं देते। आपका फर्स्ट सैम में हाँ होता है कि पोस्टिंग सही लगती है, बट सेकेंड सैम से आपकी लगनी रहती है। जब मैं थी तब तो हमारी फर्स्ट सैम से लग रही थी, बट अभी जो हमारे जूनियर्स थे उनकी सेकेंड सैम से स्टार्ट हुई थी। तो आई थिंक आप लोगों की भी सेकेंड सैम से स्टार्ट होगी। तो आपकी जो क्लिनिकल्स है वो बहुत अच्छी जाती है। आपको एक-एक चीज़ सिखाई जाती है। आप मतलब मतलब आप जब 4 साल बाद निकलते हो ना जिम से, तो आप सब सीख के ही जाते हो। तो मतलब ये बहुत अच्छा है जिम से मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी है कि आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब। और एक सेकंड रुको, मैं और जिम्स के बारे में बताती हूँ। हाँ, ये भी है कि जो आपका रेडियोलॉजी डे होता है, एक बहुत अच्छा डे मानते हैं। जो कि रेडियोलॉजी डे है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं। स्किट वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है। तो आप जब रेडियोलॉजी डे में भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बाकी आपके फेस्ट वगैरह होते हैं, अगर मैं थोड़ा-सा लग जाऊँ तो, मतलब अगर आप होता नहीं है 1 ईयर में मेडिकल कॉलेजेस में फेस्ट होता है जो कि 1 वीक का होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, सेलिब्रेट होता है। तो आपके फेस्ट होते हैं जिम्स में। और आपको मतलब
जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती हैं, डायरेक्टर सर से आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो डायरेक्टर सर से मेल और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली जाकर जिम्स में कर सकते हो। और बाकी आते हैं हम फीस स्ट्रक्चर पे। तो जो आपकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है, फीस स्ट्रक्चर जो आपकी होने वाली है जिम्स में, तो एक सेकेंड, जिम्स में आपके फर्स्ट ईयर की मान लो आप, जिम्स में आपकी फीस स्ट्रक्चर जिम्स में आपकी फीस स्ट्रक्चर 55,000 मान के रखो आप लोग। ये तो आपकी ट्यूशन फीस हो गई है। बाकी बाकी 500 आपकी लाइब्रेरी फ़ीस होती है, 9,000 आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है और 10,000 आपकी सिक्योरिटी फ़ीस रहती है। जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको मिल जाएगी। बाकी 5,000 आपकी एडमिशन फ़ीस भी पड़ती है जो कॉलेज वाले लेते हैं। तो टोटल 79,500 आपकी फ़ीस है। फ़ीस है तो आप उसका ध्यान रखो। टोटल 79,500 फ़ीस आपकी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की। बाकी आपकी सेकेंड ईयर में जाओगे तो थोड़ी लेस होती जाएगी। बाकी इसमें आपका हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल आपका नहीं है और ना कि मेस है। हॉस्टल की फ़ीस समथिंग 18,000 पड़ती है और मेस की 2,500 है फ़ीस मेस की। तो आप इतना अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हो कि आपकी कितनी फ़ीस जाएगी। सो मैंने आई थिंक मैंने आप लोगों की हेल्प करी होगी आपकी इन सारी चीज़ बता के। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।